माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में आज हम जो कंसेप्ट टेकअप करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट causes of inflation. In the previous part of this video, we have already discussed about the inflationary gap. Now today's topic is causes of inflation. ये जो मुद्रास्फीति है ये हमारी अर्थव्यवस्था में क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या क्या कारण हैं. तो there are basically two main causes of inflation. The first we will discuss about the demand side and the other one is supply side. So now from demand side, मांग के कारण मुद्रास्फीति का उत्पन्न होना. What are the reasons to increase in demand? मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है किन किन कारणों से. इसके अध्ययन के लिए हम दो विशेष रूप से इसका अध्ययन करेंगे, मांग साइड से और पूर्ति साइड से. मांग साइड के लिए जो पहला कॉज है दैट इज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. जब जब पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर में किसी कंट्री में वृद्धि होगी तो उस कारण से परचेजिंग पावर विच इन टर्म्स लीड्स टू मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर में वृद्धि का मतलब है कि लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति डिमांड में वृद्धि हुई है. But after full employment situation, there is no increase in production of goods. इसमें किन्स ने यह माना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रोजगार बिंदु पर पहुंच चुकी है. As a consequence, price began to rise causing inflation. That means जब जब पूर्ण रोजगार बिंदु पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करती है, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी पूर्ण रोजगार बिंदु पर पहुंच चुकी है, इसलिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कीमतें जो हैं मार्केट में बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाती है. दिस सिचुएशन कैन राइज इवन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट. कभी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है. इफ सर्टेन बॉटलनेक्स slow down the pace of production. लेकिन व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में ये देखने में आया है कि जब जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होने के बाद डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई हमारे पास नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ेंगी. लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है कि पूर्ण रोजगार बिंदु के पहले भी डिमांड को यदि पूरा करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट स्थिति के पहले भी यदि डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो कीमतें बढ़ सकती हैं. डेफिसिट फाइनेंसिंग. सेकंड हेडिंग इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. अपने वीडियो के पूर्व पार्ट में मैंने कई बार ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि जब जब सरकार का घाटे का बजट होता है और इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार जो है वो अतिरिक्त नोट छापती है, अतिरिक्त नोट छाप के अपनी आय में वृद्धि करती है, अपनी मॉनेटरी इनकम को बढ़ाती है. However, production does not increase to the extent demand for goods and services. अपनी मॉनेटरी इनकम को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है. This cause
द राइज इन प्राइस। तो ऐसी स्थिति में भी डेफिसिट फाइनेंसिंग के बावजूद भी प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में बढ़ जाती हैं। दैट कॉज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी और इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। यदि सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है जिससे कि एक्सेसिव इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी and thereby increase in demand for goods and services। यदि सरकार ने ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो रही है मनी की, अब जब लोगों की आय बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगी। लेकिन इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में सप्लाई अभी अवेलेबल नहीं है, तो that will result in rise in prices। Increase in disposable income। यदि उपभोक्ताओं की, व्यक्तियों की डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होती है, व्यक्ति के पास जो इनकम खर्च करने के लिए है उसमें वृद्धि होती है, तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम। आय में वृद्धि के साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड में वृद्धि होती है। When some people by consuming more goods and services make relative improvement in their standard of living। ऑब्वियस सी बात है जब डिमांड में वृद्धि हो, इनकम में वृद्धि होती है तो लोगों की डिमांड में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग अपना बेटर वे ऑफ लिविंग बनाने का प्रयास करते हैं। It has a demonstration effect on other। They also intimate their consumption pattern। अपने कंजम्पशन पैटर्न में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में व्यक्ति उसको इंक्रीज करने का प्रयास करता है। इवन इफ देयर प्रेजेंट इनकम इज लो, अगर वर्तमान में उनकी इनकम मान लीजिए सापेक्षिक रूप से कम भी है, दे ड्रॉ अपॉन देयर पास्ट सेविंग टू स्पेंड अपॉन कंजम्पशन। अपनी पास्ट सेविंग को भी निकाल के लोग अपने कंजम्पशन में को पूरा करने का प्रयास करते हैं। देयर इज दस एन इंक्रीज प्रेशर ऑन डिमांड रिजल्टिंग टू हाई प्राइसेस। इसके कारण भी अर्थव्यवस्था में कभी कभी कीमतें जो हैं बढ़ती हुई देखी गई हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। ब्लैक मनी, ऑब्वियस सी बात है ब्लैक मनी मीन्स अनअकाउंटेड मनी। इट इज़ द आउटकम ऑफ टैक्स इवेजन। कभी कभी लोग, आप जानते हैं, व्यक्तियों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो कर चोरी करके किसी तरीके से ब्लैक मनी जनरेट करके अपनी लग्जरी या अपने और इच्छा की वस्तुएं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपने कंजम्पशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दैट मीन्स अपने डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में भी मार्केट में कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस बढ़ी हुई मुद्रा की मात्रा को, जो कि ब्लैक मनी से जनरेट हो रही है, पूरा करने के लिए मार्केट में सप्लाई अवेलेबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। विनियोग में वृद्धि। देखिए, अब विनियोग की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो किस प्रकार से इन्फ्लेशन की स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था को फेस करनी पड़ती है। व्हेन प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट आर क्वाइट ब्राइट, फर्म्स इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बढ़ने के साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है अर्थव्यवस्था में। देयर इज मोर कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण होने लगता है। प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीज, कैपिटल गुड्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं। अंडर द प्रेशर ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द सेम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बिगैन टू राइज इन सिंपैथी। अदर गुड्स के प्राइस भी साथ में ही बढ़ने लगते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हमारी कीमतें भी मार्केट में बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्सेस।
अब देखिए, सरकार यदि कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है और करों को कम कर देती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कर की मात्रा सरकार जो है कम कर देगी तो इफेक्टिव डिमांड जो है कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। अपनी आय का जो भाग व्यक्ति टैक्स के रूप में सरकार को देता था, अब वही भाग वो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उसको वो भाग मिल रहा है। पहले की अपेक्षा वो अब कम टैक्स दे रहा है सरकार को और उसकी आय में ये पोर्शन जो है वो बच जा रहा है, जिससे कि उसकी डिमांड जो है अदर गुड्स के लिए बढ़ जाएगी। अब इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ये जो एडिशनल परचेजिंग पावर जो उसकी बढ़ी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के हाथ में जो बड़ी परचेजिंग पावर बढ़ी, इससे डिमांड्स फॉर गुड्स भी बढ़ती है, मेकिंग अल्टीमेटली क्या होता है, रिजल्टिंग प्राइस राइज और इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट, लेस पब्लिक बोरोइंग। लेस पब्लिक बोरोइंग इन केस ऑफ रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग्स, अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है, और व्हेन द ओल्ड डेब्ट्स आर रीपेड, people have more purchasing power, extracting pressure on the available goods and services, resulting in inflation. अगर लोग पब्लिक बोरिंग्स काम करते हैं, अपने पुराने डेप्थ को, वो जो लोन वगैरह उन्होंने लिया है उसको वो पूरा कर चुकी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जो पुराना प्रेशर था उनकी इनकम पे वो कम हो जाएगा, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है बढ़ेगी, एंड दिस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशन या प्राइस राइज। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। इट इज़ वेरी क्लियर पॉइंट कि जब जब हमारी जनसंख्या, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ती रहती है, हमारी नेशनल इनकम में भी यदि वृद्धि होती है तो हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि बढ़ी हुई नेशनल इनकम को पूरा करने के लिए हमारी पॉपुलेशन हमेशा हमारे आड़े हाथों हमारे सारे एफर्ट्स को कंज्यूम कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन, बढ़ी हुई पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट से लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन सप्लाई क्योंकि अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ पाती हैं, दैट रिजल्ट इन प्राइस राइज। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। यदि हमारी पॉलिसी, हमारी सरकार की पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी है जो कि एक्सपोर्ट की मात्रा में वृद्धि करती है, more export means more income and hence more demand for goods and services by the exporters. अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डिमांड भी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, दैट विल इंक्रीज प्राइस राइज। मोर एक्सपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स मीन्स लेस सप्लाई फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। जब हम बाहर सामान भेजने लगेंगे तो अपने देश के लिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसकी मात्रा हमारे पास कम हो जाएगी। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइस राइज। तो बच्चों, ये अभी तक आपने जो ये पॉइंट्स देखे, ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जब जब अर्थव्यवस्था में डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर रही है एंड leading to price rise, increase in demand and services होने की वजह से, वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होने की वजह से जब जब अर्थव्यवस्था में हमारी कीमतें बढ़ती हैं, ऐसी अवस्था में या इन कारणों से मुद्रास्फीति का जन्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय माय मेल ID, which I will provide you later on, yeah, at the end of my video.
नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज सप्लाई साइड। जब गुड्स एंड सर्विसेज में वृद्धि हो रही है, समाज में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है एक साथ, तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ रही है। अब इसमें ये देखना है कि सप्लाई साइड के कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट पॉइंट है लेस प्रोडक्शन। देखिए, जब बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर आ चुकी है। एम्प्लॉयज़ जो हैं अवेलेबल नहीं हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। जब वर्कर्स नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है, डिमांड जो है ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड और सप्लाई की शक्तियाँ जब आपस में इंटरैक्ट करेंगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी अर्थव्यवस्था में। कभी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज के पहले भी यदि सप्लाई जो है डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल स्कैसिटी। जो कभी कभी लोग काला बाजारी या होर्डिंग्स की वजह से लोग अपने पास सामान को डंप कर लेते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैसिटी किसी भी गुड्स की क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पाती है मार्केट में और कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं एंड कॉजेज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें देखिए हाई रेट ऑफ सेल्स टैक्स। कभी कभी सरकार जो है सेल्स टैक्स की मात्रा बढ़ा देती है, एक्साइज ड्यूटी की मात्रा बढ़ा देती है, कॉरपोरेशन टैक्स की मात्रा बढ़ा देती है, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्सेट्रा। दैट मीन्स कि टैक्सेस जो हैं जब बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो प्रोडक्शन करने में डिस्करेज होते हैं, क्योंकि टैक्सेस उनको पता है इसके अधिकांश भाग जो है हमें टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। तो दैट लीड्स डिस्करेजमेंट टू प्रोड्यूसर। अंडर द सिचुएशन इवन व्हेन डिमांड फॉर गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर डिमांड फॉर गुड्स जो है कांस्टेंट रहती है, देयर विल बी राइज इन प्राइजेस, क्योंकि प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है। दस फॉल इन प्रोडक्शन give rise to inflation. Storage of food grain. Storage of food grain. This is somehow the same point, artificial scarcity. कभी कभी लोग फूड ग्रेन्स को, अनाज को अपने पास ज़बरदस्ती डंप कर लेते हैं और मार्केट में उस समय का इंतज़ार करते हैं जबकि कीमतें बढ़ी होंगी और उसको निकालते हैं। ऐसी स्थिति में या स्टोरेज की वजह से ना हो या किसी और वजह से भी सप्लाई जो है मार्केट में फूड ग्रेन्स की कम हो जाती है, इतना प्रोडक्शन ही ना हुआ हो उस साल में, दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी जब सप्लाई जो है डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में सक्षम नहीं है, दैट लीड्स टू राइज इन प्राइसेस। टेक्निकल चेंजेस, तकनीकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होने से देखिए किस तरीके से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। न्यू इन्वेंशंस इवन टेक प्लेस इन दिस डायनेमिक एज ऑफ साइंस। हम जानते हैं हर समय अर्थव्यवस्था में नई नई मशीन्सें, उद्योग धंधे, नए नए टेक्निक्स, नए नए प्रोडक्शन के प्रोसेस अपनाए जाते हैं, जो कि जिनके के लिए कि स्पेशल टाइप्स के टेक्नीशियंस की या स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादा रेट में रिम्यूनरेशन की डिमांड करते हैं। जो पहले वर्कर्स लेते थे उनसे ज़्यादा रेट की डिमांड, ये क्योंकि स्पेशलाइज्ड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, इसलिए अपने ज़्यादा वेजेस या सैलरी की डिमांड करते हैं, जिनकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है और मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है, जिससे कि कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट,
लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कभी कभी प्रोडक्शन करने के लिए या डिमांड को पूरा करने के लिए जितने प्रोडक्शन की ज़रूरत है मार्केट में वो प्रोडक्शन नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए उस समय आवश्यक हैं वो या तो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं या उनकी किसी तरीके से स्कैसिटी या कमी उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में जितना प्रोडक्शन की डिमांड है उतना प्रोडक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है कम हो रही है और दैट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर या प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, नेचुरल क्लेमिटीज, प्राकृतिक विविधताएं। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक विविधताएं होती हैं जिसके समय हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, कोविड-19 के दौर में हमारी इकोनॉमी में बहुत लॉस हुआ, हमारी जीडीपी में, हमारे प्रोडक्शन में, हर सेक्टर में। इवन हमारा जो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक ठहर सी गई थी, एक ऐसी स्थिति आई थी जिसमें कि हमारी इकोनॉमी ठहर सी गई थी। तो ऐसी स्थिति में भी प्रोडक्शन डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है एंड दैट रिजल्ट इन प्राइस राइज या इन्फ्लेशनरी प्रेशर। प्रोडक्टिव सेटअप, हमारा प्रोडक्शन का सेटअप कैसा है इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट में कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। Sometime production pattern in a country undergoes such a change that producer began to produce more and more on luxury goods or basic and heavy goods. कभी कभी ऐसी अर्थव्यवस्था में स्थिति आती है या कंज्यूमर्स का ऐसा प्रेशर होता है या कंज्यूमर की ऐसी डिमांड होती है जिसमें कि लग्जरी या बेसिक गुड्स की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाती है। It is so because production of these goods is more profitable. इनका प्रोडक्शन करना इकोनॉमी के लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है देन मास कंज्यूमर गुड्स। मतलब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने की अपेक्षा लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करना ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली इनकम ऑफ द लेबर्स इंक्रीजेज एंड सो ऑल्सो देयर डिमांड। तो जब वो लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उनको लेबर्स को ज़्यादा मतलब इनकम होने लगती है, उनकी वेजेस बढ़ जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। दिस रिजल्ट टू इंक्रीज इन प्राइजेस इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है वॉर टाइम में। आप जानते हैं लड़ाई के समय हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाती हैं, हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारा प्रोडक्टिव जो समय है वो हमारा लड़ाई झगड़े में, डिस्टर्बेंस में, हमारी अर्थव्यवस्था मतलब हर तरफ से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी प्रोडक्शन जो है डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। लड़ाई के समय हर व्यक्ति इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक चीज़ों को अपने यहाँ डंप कर ले। तो ऐसी स्थिति में भी अचानक मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर या प्राइस राइज हो जाता है क्योंकि डिमांड जो है अचानक एकदम से बढ़ जाती है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आपको पता है कि कल आपके क्षेत्र में कर्फ्यू लगने वाला है तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कल की जो भी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, दूध है, ब्रेड है, सब्जी है, व्हाटएवर, तो हम उसको आज ही कल की डिमांड के हिसाब से और आगे आने वाले 1-2 दिन के लिए उसको हम अपने घर में डंप कर लें। तो ऐसी स्थिति में जब इंडिविजुअल का ये बिहेवियर होता है तो पूरी सोसाइटी एज अ होल का जब ये बिहेवियर होगा तो डिमांड जो है मार्केट में अचानक बढ़ जाती है और इस अचानक बढ़ी हुई डिमांड के कारण मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर या कीमतें जो है मार्केट में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की औद्योगिक
नीति देखिए, इफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिव, किसी भी प्रकार से उसमें रिस्ट्रिक्शन है, it would adversely affect supply. If the setting up of a new industry is strictly controlled, सरकार प्रतिबंध लगाती है कि नई नई इंडस्ट्रीज खोलने में इस तरीके से ये पॉलिसी है, ये प्रतिबंध है, देन प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है फॉल करेगा और डिमांड को पूरा करने में मार्केट सक्षम नहीं होगी, जिससे कि कीमतें जो हैं वो हमारे मार्केट में बढ़ जाएंगी एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर. Bottlenecks in production. Bottlenecks in production. When the supply of electricity, bijli, coal, means of transport, etc. becomes erratic, production slowed down. जब इन सब की प्रॉब्लम्स होने लगती है अर्थव्यवस्था में, एज अ कॉन्सिक्वेंस सप्लाई फॉल्स एंड प्राइस राइज. आप देखते हैं अगर बिजली संकट होता है, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट की में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सामान जो है गांव से शहर तक या जहाँ भी मार्केट में उनकी डिमांड है वहाँ तक पहुँचाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई जो है मार्केट में अकॉर्डिंग टू द डिमांड अवेलेबल नहीं है एंड दैट विल लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस या इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द मार्केट. तो बच्चों, अभी तक इस वीडियो में आपने ये देखा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होती है, उसके क्या क्या कारण हैं. उस एक तरफ आपने डिमांड साइड्स को देखा कि किन किन कारणों से डिमांड बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और दूसरी तरफ हमने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द रीजंस कि सप्लाई जो है डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं है या सप्लाई जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं है. तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइजेस या इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन आवर इकोनॉमी. आई होप आपको ये आस्पेक्ट, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया. In case you have any problem, you can contact me. I will give you my phone number, my mail ID. जैसा आपकी इच्छा हो, आप किसी भी समय हमसे इस संबंध में संपर्क स्थापित कर सकते हैं. और मेरा एक अनुरोध और है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी आगे जो मेरे वीडियो इन चैप्टर से संबंधित हैं वो आपको समय पर मिल सकें और आप उससे लाभान्वित हो सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.